नमस्कार साथियों, सबसे पहले हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय निजीकरण है। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। भले ही सरकार निजीकरण को मुद्रीकरण बोल रही हो, लेकिन सरकार सार्वजनिक उपक्रम बेचकर प्राइवेटाइजेशन ही कर रही है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या अच्छी बातें निकल कर आती है और क्या बुरी बातें निकल कर आती है। और इस वीडियो के अंत में मैं अपनी राय दूंगा निजीकरण के बारे में, और आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सरकार जो कंपनियां बेच रही है उसमें से कुछ कंपनियां प्रॉफिट में है तो कुछ कंपनियां लॉस में है। इसलिए यहाँ पर ये तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉस हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए हम कंपनियां बेच रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी प्रॉफिट वाली कंपनियां भी सरकार बेच रही है। साथियों, ये जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं वो देश की तरक्की में बहुत योगदान देती है। सरकारी कंपनियां बेचने से बेरोजगारी बढ़ेगी। वैसे ही अभी बेरोजगारी दर बहुत बढ़ चुका है। कोई भी सार्वजनिक उपक्रम जब बेचा जाता है वहाँ बहुत सारे वर्करों को कम किया जाता है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगी और सारे वर्करों को काम से निकाला जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर सरकारी कंपनी खरीदेगा तो जाहिर सी बात है वो और कहीं कंपनी नहीं लगाएगा, यानी और नौकरियां पैदा नहीं होगी। यहाँ पर बेरोजगारी और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ सरकारी कंपनियों से वर्कर को कम किया जाएगा। यहाँ पर दो तरफा नुकसान होगा कि बेची जाने वाली सरकारी कंपनी के वर्कर कम किए जाएंगे और कहीं नौकरियां नहीं मिलेगी और रोजगार का संकट बढ़ता ही जाएगा। इसको आप दूसरे एंगल से देखिएगा। अगर सरकार के ऊपर कोई बड़ा संकट आ जाता है तो यही सरकारी कंपनियां हैं जो फंड मैनेज करके देती है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि आईडीबीआई बैंक के हालात बहुत खराब हो चुके थे। एलआईसी ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट आईडीबीआई में कर लिया और आईडीबीआई को दोबारा खड़ा करने में बहुत सारी हेल्प कर ली। यहाँ पर ये बात आप समझिएगा कि सरकारी कंपनियां होने से मोनोपोली नहीं होती हैं। अगर सरकारी कंपनियां बेची जाएगी तो मोनोपोली आ जाएगी। और ये जो कंपनियां करोड़ों में बेची जा रही है, ये कंपनियां एक दिन में नहीं बनी है, इनको बनाने में सालों लगे हैं, तब जाकर ये सार्वजनिक उपक्रम खड़े हुए हैं। ओएनजीसी, एलआईसी, बीपीसीएल, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनियां तो वर्ल्ड में अपना बिजनेस करती है। देश की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। तो साथियों, वीडियो के अंत में मेरी राय ये है कि सरकारी कंपनियां नहीं बेची जानी चाहिए, क्योंकि इससे रोजगार का संकट खड़ा होगा। बुरे वक्त में सरकार पैसा मैनेज नहीं कर पाएगी। और अगर आपकी कुछ अलग राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। और हाँ, आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी द प्रसाद खराड़े नाम से फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।